नमस्कार। नफरत और जिहाद की दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। जिसने भी नफरत के बीज बोकर जिहाद की खेती की है उसका अंत भी बुरा ही हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जम्मू कश्मीर भी है। स्वर्ग की जमीन कहे जाने वाले जिस जम्मू कश्मीर को जिन पाकिस्तान परस्ती अलगाववादियों ने दशकों तक जिहाद का अड्डा बनाए रखा था, उनका क्या हाल हुआ और कैसे सेना पर हमला करने वालों को 72 हुरों के पास पहुंचाया गया, इससे आप अच्छे से वाकिफ हैं। अब ना तो यहां पत्थरबाजी की खबरें सामने आती हैं और ना ही बात बात पर कश्मीर बंद करने के ऐलान सुनाई देते हैं। अब यहां सिर्फ हर सुबह की किरण विकास और शांति का पैगाम लेकर आती है। यानी कि अशांति फैलाने वाले या तो कुदरत की मार से मर गए या जेलों में आज भी नरक की जिंदगी जी रहे हैं, या फिर सेना ने उन्हें उनके असली ठिकाने पर पहुंचा दिया। हम इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अशांति की आग जम्मू कश्मीर में दशकों तक रही, वैसा ही दंश वीरों की भूमि कहे जाने वाले पंजाब ने भी झेला। 80 के दशक से लेकर अब तक यहां अलग देश यानी कि खालिस्तान की मांग करने वालों ने हजारों बेगुनाहों का खून बहाया। लेकिन अब खालिस्तानी आतंकवादियों का पूरी दुनिया से जल्द खात्मा होने वाला है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खालिस्तानी आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि खालिस्तानी आतंकियों का खुद को सबसे बड़ा कमांडर मानने वाला अपनी जान बचाने के लिए बिलों में कैसे छिपता घूम रहा है। दरअसल भारत समेत दुनिया के कई देशों में खालिस्तानी आतंकियों का आतंक बढ़ने के बीच भारत में अशांति फैलाने की चाहत रखने वाले खालिस्तानी आतंकवादी अब एक एक करके मारे जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भारत विरोधी ऑपरेशन चलाने वाले कई आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसे देखकर भारत विरोधी खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को विदेशों में हवा देने वाला आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू सबसे ज्यादा डर गया है। किसान आंदोलन में लोगों को तोड़फोड़ के लिए उकसाने और उसके बाद दर्जनों बार केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काने वाले ऑडियो वीडियो टेप भेजने वाले खालिस्तानी आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक पन्नू 2 दिन पहले ही अंडरग्राउंड हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों ने यह आशंका जताई है कि अगला नंबर पन्नू का हो सकता है। यानी कि जो आए दिन हिंदुओं और भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए खालिस्तान समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाता था, अब वो भीगी बिल्ली बनकर अपनी जान बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। क्योंकि हाल ही में ऐसे कई खालिस्तानी आतंकी मारे जा चुके हैं जिनका नाम खूंखार आतंकियों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। दरअसल हाल ही में विदेशी धरती से भारत में आतंकवाद फैलाने वाले 2 मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों का 120 घंटे के भीतर मारा जाना यह साफ इशारा करता है कि अब खालिस्तानी आतंकियों का अंत नजदीक है। पहले खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा मारा गया। 15 जून को एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कई सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि अवतार सिंह खांडा को जहर दिया गया था। यह वही अवतार सिंह खांडा था जिसने लंदन में भारतीय दूतावास पर राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर उसका अपमान किया था। खांडा एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था। अमृतपाल से पहले वारिस पंजाब देश संगठन को चलाने वाले दीप सिद्धू से भी खांडा की काफी अच्छी बातचीत थी। इसके बाद 19 जून को खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गुरुद्वारा साहिब परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने वांछित आतंकवादी घोषित किया था। यह नहीं बल्कि पिछले महीने परमजीत सिंह को पाकिस्तान के लाहौर में गोली मार दी गई थी। पंजावर भारत में वांछित आतंकवादी और खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया था, तो वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार भेजने वाले आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की पिछले साल मौत हो गई थी। रिंदा आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा था। मौत के बाद बम्बिया गैंग ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उसने रिंदा को पाकिस्तान में मार गिराया। उधर खालिस्तानी आंदोलन को लेकर भारतीय एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। हाल ही में वारिस पंजाब देश संगठन के मुखिया अमृतपाल समेत उसके तमाम समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कनाडा और बाकी देशों से काम करने वाले खालिस्तान समर्थकों को बड़ा झटका लगा।
कुल मिलाकर साफ है कि दुनिया भर में खालिस्तानी आतंकवादियों की शामत आई हुई है। अब देखना यह होगा कि हमलावरों के निशाने पर अगला नंबर किस खालिस्तानी आतंकियों का होगा। नमस्कार। जी न्यूज़।